थैंक यू। सुप्रभात। आज का इस विशेष वर्ग में आपका सबका स्वागत। आज के हमारे ज्येष्ठ शिक्षिका, हमारे गुरुवर्य ज्योत्सना मैडम जी, ये आज स्पेशल ध्यान का सेशन ले रहे हैं। तो मैं ज्योत्सना मैडम से विनती करता हूँ कि वो अपना ध्यान वर्ग को शुरुआत करें। मैम किसी का तो भी माइक ऑन है। हाँ, शकुंतला। मॅडम माझा आवाज आला का? पाऊस आहे का? इथे जोरात पाऊस पडतोय. मॅम माझा आवाज आला होता? हो, आवाज पाऊस आला. आहे का म्हणलं तिकडे? इथे जोरात पाऊस आहे. ओके ओके. यात पाऊस आहे का? हो आहे. आजचा कार्यक्रमाची आपण व्हिडिओ शूटिंग करत आहोत. तर माझी सगळ्या साधकांना विनंती आहे की त्यांनी आता कोणी बोलू नका मध्ये आणि आपले व्हिडिओ ऑन ठेवा सगळ्यांनी. नमस्कार। आज के इस विशेष वर्ग में आप सबका हार्दिक स्वागत। हमारी ज्येष्ठ शिक्षिका और गुरुवर्य ज्योत्सना मैडम जी ये आज विशेष ध्यान वर्ग ले रही है योग वर्ग के साथ। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि आज का योग वर्ग भक्ति गीत से शुरुआत करें। ज्योत्सना मैडम। धन्यवाद गणेश सर। सुप्रभात। सभी साधकों का आज के इस योग वर्ग में स्वागत है और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सबके लिए। आज के इस योग वर्ग की शुरुआत हम होली के ही कृष्ण गीत से शुरू करते हैं। झूलत राधा संग गिरिधर, झूलत राधा संग, अबीर गुलाल की धूम मची है, अबीर गुलाल की धूम मची है, भर पिचकारी रंग गिरिधर, भर पिचकारी रंग गिरिधर, झूलत राधा संग, लाल भई वृंदावन जमुना, लाल भई वृंदावन जमुना, केसर चुहत रंग गिरिधर, केसर चुहत रंग गिरिधर, झूलत राधा संग, नाचत ताल आधार सुरवर, नाचत ताल आधार सुरवर, धीमी धीमी बाजे मृदंग गिरिधर, धीमी धीमी बाजे मृदंग गिरिधर, झूलत राधा संग, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल कोदंग गिरिधर, चरण कमल कोदंग गिरिधर, झूलत राधा संग गिरिधर, झूलत राधा संग। गुरु वंदना।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना। उठ तू जाग तू स्वानंद का भंडार तू प्राणों में तू आत्मा में तू जन कल्याण की आस तू स्थिर तू सक्षम भी तू सद्विवेक की पहचान तू दीप तू दिव्यत्व तू मानवता का रिश्ता है तू तप तू तृप्त तू जीवन का है आकार तू सुख तू संयमी तू हर एक का आधार है तू उठ तू जाग तू स्वानंद का भंडार है तू स्वानंद का भंडार है तू। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि योग क्या होता है। जैसे कि सबको मालूम है योग युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, मन बुद्धि शरीर को एक साथ जोड़ना योग है। इसके अलावा योगाभ्यास करने से हमारी शारीरिक मानसिक सामाजिक उन्नति होती है और मानव जीवन को पूर्णत्व की ओर ले जाने का ये एक मार्ग है। उच्चतम शक्ति से जोड़ने वाला योगाभ्यास ही एक मार्ग है। शर्त यह है कि योगाभ्यास नियमित करें। आज के योगाभ्यास की शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं। डेमो के लिए अंजलि घोरपड़े, गणेश सर और रमेश सर, इनको आप देख सकते हैं पिन करके। तो दोनों पैरों को सामने की ओर ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पंजों को अधिक से अधिक आगे की ओर ताने। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकें, फिर अपनी ओर खींचें, पूरी ताकत लगाकर अपनी ओर। पिंडलियां, जंघा और घुटनों पर प्रभाव महसूस करते हुए फिर से आगे की ओर ताने, फिर अपनी ओर खींचें। इस प्रकार 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। जंघा और पिंडलियों की मांसपेशियों का तनाव, स्ट्रेस दूर होता है, वहां का दर्द दूर होता है। दोनों पंजे एक साथ दाईं ओर ले जाएं, फिर बाईं ओर ले जाएं। इस प्रकार 2 से 3 बार करें। पंजों को गोलाकार घुमा लें, एक साथ दोनों पंजे। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्रिया पूरी होने के बाद दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर ग्रिप बनाकर जंघा के नीचे रखें और साइकिलिंग करें, आगे से पीछे फिर पीछे से आगे। एड़ी पंजे मिलाएं, बाएं पैर को मोड़कर इसी क्रिया को दोहराएं। क्रिया पूरी होने के पश्चात दोनों पैरों को मोड़ें और तलवों को मिला दें। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें और निकट से निकट ले आए अपने, खींचते हुए बटरफ्लाई करें। घुटने नीचे ले जाएं फिर ऊपर लाएं, इस प्रकार बटरफ्लाई करें। अभी जो हमने क्रियाएं की पंजों की, घुटने की और जंघाओं की, तो इनसे हमारे
टखनों के, घुटनों के और जंघाओं के जोड़ खुल जाते हैं। आगे के आसन करने में हमें सहायता मिलती है। योगाभ्यास में सूक्ष्म क्रियाएं करना अति आवश्यक है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात भर हम सोते हैं, हमारा शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ होता है। सूक्ष्म क्रियाएं करने से हमारे जोड़ खुलते हैं और आसन हम आसानी से लगा सकते हैं। बटरफ्लाई होने के बाद एड़ी पंजे मिला लें, फिर से पद्मासन लगाएं। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को पेड़ों पर बाईं ओर स्थित करें, बाएं पैर को दाईं ओर। एड़ियों में कम से कम अंतर रहे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो सुखासन में बैठे। इसी स्थिति में हाथों के कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर ले जाएं, उंगलियों को खोलें, फिर मुट्ठी बंद करें अंगूठा अंदर करते हुए, फिर खोलें, फिर बंद करें। इस प्रकार 4 बार करें। उंगलियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं। अब मुट्ठी को बंद करते हुए कलाइयों को घुमा लें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर रखते हुए कोहनी से हाथों को मोड़कर उंगलियां कंधों पर रखें, फिर सामने ले जाएं। 4 बार ये क्रिया करें। दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाएं, कंधे की सीध में हथेलियों को पलटें, कुछ क्षण रुकें, कंधों पर प्रभाव महसूस करें, फिर सीधा करें, फिर पलटें। अब कोहनी से मोड़ते हुए उंगलियों को कंधों पर रखें, फिर खोलें। तीन से 4 बार होने के पश्चात दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, आकाश की ओर, फिर कंधों पर रखें। कलाइयां, कंधे, कोहनी ये जोड़ प्रभाव में आते हैं। इनका कड़ापन दूर होता है। 4 बार क्रिया होने के पश्चात दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, द्रोण मुद्रा में। कंधों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे और पीछे से आगे। कमर गर्दन सीधी रखें और सिर्फ कंधों की मूवमेंट करें। क्रिया पूरी होने के पश्चात दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी पहली उंगली को के टिप को मिलाकर घुटने पर रखें। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। ज्ञान मुद्रा देखने में सरल मुद्रा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही सुंदर हैं। समस्त स्नायु मंडल इससे सशक्त बनता है, मस्तिष्क की कमजोरियां दूर होती हैं, मन की चंचलता कम करने में और आध्यात्मिक उन्नति में ये मुद्रा सहायक है। साथ ही मानसिक तनाव दूर होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी ये सब दूर होती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। इस प्रकार ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। तो कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। गहरा लंबा श्वास। हम हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहते हैं, श्वास की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी हम ध्यान देकर श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे और पूरा श्वास भरेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले श्वास को पूरा बाहर निकालें, नाभिमूल रीढ़ से लगाने की कोशिश करें, पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाएं, मूल बंध लगाएं।
कुछ क्षण रुककर पेट ढीला करते हुए कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। फिर से मूल बंध लगाएं। ये एक आवृत्ति हुई, ये आवृत्तियां दोहराएं। गहरे लंबे श्वास से पेट, मध्य, फेफड़े प्रभावित होते हैं। पचन और श्वसन तंत्र सुदृढ़ होते हैं। प्राण मतलब ऑक्सीजन का सिर से लेकर पैर तक, शरीर के एक एक कोशिका तक प्रसारण होता है। हमारे शरीर के एक एक अंग ऊर्जावान बनते हैं, सतेज होते हैं। मन शांत एकाग्र करने में भी गहरा लंबा श्वास लाभदायी है। जब भी आपका मन उद्विग्न हो, परेशान हो या गुस्सा आ रहा हो तो एक स्थान पर बैठकर गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध दूर करने में, बीपी नॉर्मल लाने में गहरा लंबा श्वास लाभदायी है। तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनि करते समय ओम अ, उ और म से बना है, तो अ का उच्चारण नाभि से, अ और उ मिलके ओ बनता है हृदय से, और म का उच्चारण कंठ से मस्तिष्क तक। इस प्रकार स्वर मधुर, लयबद्ध, शुरू से अंत तक एक समान, एक लय में मेरे साथ ही शुरू करेंगे। एक गहरा श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से आंखें खोलें, आसन खोलें, टखनों की मालिश करें और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अर्ध चंद्रासन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, भुजाएं कानों से सटाकर रखें और हथेलियां आपस में मिला लें नमस्कार मुद्रा में। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकें, बगल से, सामने से नहीं, बगल से दाईं ओर झुकें। श्वास भरते हुए मध्य में आए, फिर से ऊपर की ओर खींचें भुजाएं। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर झुकें, कमर से बाईं ओर। कुछ क्षण रुके, अपनी क्षमता अनुसार ध्यान मणिपुर चक्र पर। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, नितंबों की चर्बी घटती है, बच्चों में शरीर लंबाई बढ़ने में भी सहायक है। मध्य में आए, एक बार और दाएं और बाएं। श्वास भरकर ऊपर खींचें, श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर। कुछ क्षण रुके,
श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर। मध्य में दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। सूर्य नमस्कार करेंगे। अपने आसन पर 2/3 पीछे 1/3 आगे, एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए इस स्थिति में खड़े हो जाएं। सूर्य भगवान जो कि ऊर्जा के स्तोत्र हैं, सृष्टि हमारी उसी ऊर्जा से लेकर चलती है, तो इनका आवाहन हम मित्र के रूप में करेंगे। दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा ऊपर से ले जाते हुए छाती के सामने लाएं। आंखें बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर लालिमा लिए हुए उगते हुए सूर्य का स्मरण करें और मेरे साथ ही बोलें, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कानों से सटी हुई, गर्दन हाथ एक साथ पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। सर्वाइकल का हिस्सा प्रभाव में आता है, मस्तिष्क और रीढ़ का जोड़ प्रभाव में आता है। कंधे भुजाएं इनके दोष दूर। आगे की क्रिया जिनको कमर दर्द स्लिप डिस्क है वो नहीं करेंगे, या अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास बाहर निकालते हुए कमर से आगे झुके, दोनों हाथ दोनों पैरों के आजू बाजू रखें, माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। मणिपुर चक्र प्रभावित होने से पेट के सभी अवयव सक्रिय होते हैं, पचन सुदृढ़ होता है। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, पेट के दाएं और बाएं अंगों पर सुंदर प्रभाव। पैनक्रियास, लीवर आदि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, रक्त भ्रमण परिपूर्ण होता है। श्वास बाहर निकालते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाकर पृथ्वी पर लगा दें। थोड़ी कंठकूप में शरीर को थोड़ा पीछे धकेलें, उल्टे भी शेप में शरीर होना चाहिए। एड़ी पंजे पृथ्वी पर लगने से पिंडलियों की और जंघाओं की मांसपेशियों पर प्रभाव, वहां का दर्द दूर। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क की चोटी पर, थोड़ी कंठकूप में, जिससे थायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव, उसका स्त्राव नियंत्रित। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें, तत्पश्चात घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगाएं। पेड़ू थोड़ा सा उठाकर रखें। ये अष्टांग स्थिति कहलाती है। 8 अंग पृथ्वी पर लगने के कारण अष्टांग स्थिति कहलाती है। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे। हृदय से मस्तिष्क को रक्त की पूर्ति होती है, अहंकार घटता है, विनम्रता आती है। श्वास भरते हुए शरीर को थोड़ा आगे करते हुए कोहनियां सीधी करके धड़ को ऊपर उठाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर, पेड़ू तथा जंघाओं के दोष दूर। श्वास बाहर निकालते हुए कमर से शरीर को ऊपर उठाएं, एड़ी पंजे पृथ्वी पर, थोड़ी कंठकूप में। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों हाथों के मध्य ले आएं, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। श्वास बाहर निकालते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आएं, माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ले जाएं। आकाश तत्व का निर्माण। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा छाती के सामने लें। दोनों हाथ दाएं बाएं खोलें, अपनी स्थिति ठीक कर लें, चेक करें। एड़ियां मिली, पंजे खुले। सूर्य का आवाहन रवि के रूप में करेंगे। दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा छाती के सामने, आंखें बंद।
मेरे साथ ही बोलेंगे। ओम रवये नमः। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के मध्य ले आए, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। स्थिति ठीक करें। एड़ियां मिली, पंजे खुले। सूर्य का आवाहन सूर्य के रूप में करेंगे। प्रणामासन। मेरे साथ ही बोलें। ओम सूर्याय नमः। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, राइट पैर पीछे ले जाएं, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलें, स्थिति ठीक कर लें। एक और सूर्य नमस्कार करेंगे। जिनको थकान लग रही है वो विश्राम कर सकते हैं। इस बार हम सूर्य के 12 नाम बोलेंगे एक एक स्टेप पर। तो मेरे साथ ही बोलते जाएं। प्रणाम आसन, ओम मित्राय नमः। हस्त उत्तानासन, ओम रवये नमः। पाद हस्तासन, ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालनासन, ओम भानवे नमः। पर्वतासन, ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कारासन, ओम पुष्णे नमः। भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन, ओम मरीचये नमः। अश्व संचालनासन, ओम आदित्याय नमः। पाद हस्तासन, ओम
सवित्रे नमः। हस्त उत्तानासन। ओम अर्काय नमः। प्रणामासन। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलें। अपने आसन पर पेट के बल लेटें। मगर आसन, विश्राम की पेट के बल की स्थिति। दोनों पैरों में अंतर रखें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। दोनों हाथ सामने ले जाएं। बाएं हाथ से दाईं कोहनी, दाएं हाथ से बाईं कोहनी पकड़ें। इस बने हुए स्टैंड पर अपना माथा रखें। सिर को दाएं या बाएं अपनी सुविधा अनुसार टर्न कर लें। संपूर्ण शरीर को विश्राम दें। अभी आपने सूर्य नमस्कार किए हैं, जो कि सर्वांग सुंदर आसन कहलाता है। सिर से लेकर पैर तक सभी अंग प्रभावित होते हैं। सातों चक्र, पांचों कोश जिससे हमारा शरीर बना है प्रभावित होते हैं। मंत्र उच्चारण से हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है, सक्रिय होते हैं। इसका प्रभाव महसूस करते हुए शरीर को विश्राम दें। दाहिनी करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ शरीर से सटाकर रखें। नावासन की पहली स्थिति। श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पैर के अंगूठे के नाखून दिख सके इतना ऊपर उठाएं। श्वास साधारण नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। सामान्य श्वास अपनी क्षमता अनुसार रुके। ना रुकने पर श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पंजे ऊपर आकाश की ओर तने हुए, घुटने ना मोड़ें। दोनों पैर बिल्कुल सीधे। श्वास सामान्य। पेट पर प्रभाव महसूस करें। पेट की ढीली पड़ी हुई मांसपेशियों में कसाव आता है। दोनों पैरों से रक्त का ऊर्ध्वगमन होता है। रक्त शुद्धि की क्रिया तीव्र होती है। पैरों के दर्द में राहत मिलती है। कुछ क्षण रुके इस स्थिति में। ना रुकने पर श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें। पटकना नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनते हुए पैरों को नीचे ले जाएं। नावासन की पूर्ण स्थिति। जिनको सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर दर्द आदि का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 90 डिग्री तक पैर ऊपर उठाकर नीचे रखने की क्रिया करेंगे। बाकी लोग पूर्ण नावासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाएं। हथेली से कोहनी तक का भाग पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाकर सिर की ओर ले जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए पैरों को नीचे रखें। हाथों से पैरों के पंजे पकड़ें। माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। इस प्रकार नाव के समान अपने आसन पर डोलें। निषेध बताया गया है। जिनको कमर दर्द, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे। बाकी लोग ध्यान रीढ़ पर। रीढ़ की मसाज होती है। रीढ़ लचीली बनती है। रीढ़ के आसपास जो मांसपेशियां हैं, उनको रक्त की पूर्ति होती है। क्रिया अपनी क्षमता अनुसार करें। क्रिया पूरी होने के बाद विश्राम की स्थिति में बैठे। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ कमर के पीछे।
आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें। नावासन करने से श्वास की गति बढ़ जाती है। जब भी हम अगला आसन करते हैं तो हमारे श्वास की गति सामान्य होनी चाहिए। श्वास सामान्य करें। कोणासन, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों भुजाएं कमर के पीछे निकट से निकट रखें, उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। हथेलियों पर और एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। नाभि मंडल का प्रसारण, कब्ज जैसी शिकायतें दूर, सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष भी दूर होते हैं। पेट के सभी अंगों की शिथिलता दूर होती है। साथ ही कंधे, भुजाएं, कलाइयां पुष्ट होती हैं। फेफड़ों में भी प्रसारण होता है, फेफड़े पुष्ट बनते हैं। जो अधिक देर तक नहीं रुक सकते वे 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें, पश्चात वापस आए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। वज्रासन, जिनको घुटनों में दर्द है या घुटने की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, जिनको मना है वज्रासन लगाना, वो वज्रासन नहीं लगाएंगे। बाकी लोग दोनों हाथ दाहिनी ओर रखें। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, हथेलियों पर भार देते हुए खुली हुई एड़ियों पर बैठें। पीछे से अंगूठे मिले हुए दोनों पैरों के, आगे से घुटने मिले हुए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में घुटनों पर। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। संपूर्ण योगाभ्यास में चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। हम प्रसन्न होकर अपने स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो दिन में किसी भी समय लगा सकते हैं। भोजन के पहले, भोजन के बाद। पहले लगाने से जठराग्नि तीव्र होती है, भूख अच्छी लगती है। बाद में लगाने पर पचन क्रिया सशक्त होती है। साथ ही वेरिकोज वेन्स के दोष दूर होते हैं। रक्त का ऊर्ध्वगमन होता है, रक्त शुद्धि की क्रिया तीव्र होती है। मन शांत एकाग्र करने में और ध्यान के लिए भी ये उपयुक्त आसन है। इस स्थिति में शशक आसन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सर्वाइकल स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले आसन अपनी क्षमता अनुसार करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उनके लिए आगे झुकना मना है। श्वास बाहर निकालते हुए कमर से आगे झुके, माथा और कोहनियां पृथ्वी पर लगा दें। हथेली से कोहनी तक का भाग पृथ्वी पर। नितंब एड़ी ऊपर से ना उठे, ध्यान रखें। इस स्थिति में श्वास सामान्य। ध्यान आज्ञा चक्र पर, रुकें इस स्थिति में। जिगर, आमाशय, पेट के सभी दोष दूर होते हैं। मोटापा कम होता है पेट का। साथ ही हमारी रीढ़ को विश्राम मिलता है, नाड़ी संस्थान को विश्राम मिलता है। मन में समर्पण का भाव आता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर आए। शरीर को ऊपर खींचे, श्वास बाहर निकालते हुए वापस। एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, भुजाएं कानों से सटी हुई। श्वास भरकर शरीर को ऊपर खींचे। जितना आप ऊपर खींचेंगे उतना आगे झुकने में आपको सुविधा होगी। श्वास बाहर निकालते हुए कमर से आगे झुकें। अंतिम स्थिति में
माथा, कोहनिया और हथेलियां पृथ्वी पर। ध्यान आज्ञा चक्र पर। प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर आकाश की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए पूर्व स्थिति में शवासन। अपने आसन पर पीठ के बल लेटें। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ शरीर से अलग। संपूर्ण शरीर ढीला शिथिल करें। शवासन अपने आप में एक संपूर्ण आसन है। पूर्ण विश्राम की यह सुंदर स्थिति है। इसमें सोना नहीं है। बंद आंखों से अपने शरीर को निहारें। पैरों की ओर अपना ध्यान ले जाएं। पैर ढीले रखें। पिंडलियां, जंघाओं के जोड़ ढीले करें। पेट टाइट रखा है तो ढीला छोड़ दें। कमर, संपूर्ण पीठ, कंधे पृथ्वी पर लगे हुए। दोनों हाथ, भुजाएं, हाथों की उंगलियां तान के न रखें, रिलैक्स। गर्दन का हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा, माथे पर बल है तो हटा दें। चेहरे की सभी मांसपेशियां शिथिल करें, रिलैक्स। पलकें और होठ हल्के से मूंदे हुए। जिह्वा को मुख के अंदर ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से अपने ही शरीर को सिर से लेकर पैर तक मन की आंखों से देखें। कहीं कोई तनाव, खिंचाव बचा है तो उसे दूर करें और संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। तन शांत, मन शांत। ध्यान को श्वास पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास को देखें। महसूस करें ठंडा है कि गर्म है। आने वाला श्वास ठंडा है, बाहर जाने वाला श्वास गर्म है। मन ही मन संकल्प करें, अपने दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप से जुड़कर नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। स्वयं भी स्वस्थ होंगे, दूसरों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। धीरे से हाथ की और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। एड़ी पंजे मिला लें। दाहिनी करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठें। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्या है? श्वास के माध्यम से प्राण का आयाम, विस्तार और नियमन करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से हम मन की गति पर काबू पा सकते हैं। मन की गति बहुत तेज होती है। प्रकाश और वायु से भी ज्यादा तेज मन हमारा इधर उधर भागता है। उसे भटकने से रोककर अंतर्मुखी होने में प्राणायाम सहायक है। मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति का विकास करने में भी प्राणायाम सहायक है। और एक प्राणायाम के बारे में सूत्र है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। मतलब चित्त में सत्व गुण होता है जो कि प्रकाश का प्रतीक है। उस पर तमोगुण और रजोगुण का आवरण होता है, अंधकार का आवरण होता है। प्राणायाम से ये अंधकार रूपी आवरण दूर होता है, हटता है और सत्व गुण का प्रकाश हमें नजर आता है, यानी सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो ऐसा ये लाभदायी प्राणायाम हम शुरू करते हैं। पहले अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा।
अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं से सूक्ष्म और गहरा श्वास भरें, फिर अनामिका से बाईं नासिका बंद करें और दाईं से सूक्ष्म और गहरा श्वास बाहर निकालें, फिर दाईं से भरें, बाईं से बाहर निकालें। इस प्रकार क्रिया को दोहराएं। इससे हमारे इड़ा और पिंगला नाड़ियां, जिसे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, शुद्ध होती है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। क्रिया को दोहराएं। अंतिम आवृत्ति में बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए क्रिया पूरी करें। हमने शुरुआत बाईं से की थी, इसलिए समाप्ति भी बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल कर करेंगे। क्रिया पूरी होने पर किए हुए प्राणायाम की अनुभूति करें। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम भी अंतर्मुख होने में बहुत ही लाभदायी होता है। इसकी विधि है, अंगूठे से दोनों कान बंद करना है, 2 उंगलियां आंखों पर, 2 उंगलियां मुख के ऊपर और नीचे। श्वास भरकर मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। 4 बार कान बंद रखते हुए करना है और 5वीं बार अंगूठे कान से हटाते हुए श्वास भरना है। तो इस प्रकार हम क्रिया शुरू करते हैं। कान बंद, 2 उंगलियां आंखों पर, 2 मुख के ऊपर नीचे, श्वास भरें और मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। क्रिया पूरी होने पर किए हुए प्राणायाम की अनुभूति करें। भ्रामरी प्राणायाम में जो हम गुंजन करते हैं, उसके वाइब्रेशन से हमारे मस्तिष्क संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। अनिद्रा, तनाव जैसी स्थिति से हम बाहर आते हैं। मन की लघु लहरियां समाप्त होकर अंतर्मुखी होने में ये प्राणायाम सहायक है। ध्यान करेंगे आज। ध्यान क्या है? ध्यान लगाना मतलब क्या करना? कोई बता सकता है मुझे, शिक्षकों को छोड़कर? साधक, ध्यान मतलब क्या? आप क्या करते हैं ध्यान में? ठीक है, ध्यान मतलब मन को शांत करके अंतर्मुख करना, अपने आप से, आत्म तत्व से मिलना। हमारा मन जो है वो मल्टीटास्किंग होता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इधर उधर भटकता है, लेकिन उसको एक जगह स्थिर करके, चैनलाइज करके सारी शक्तियों को फोकस करना, इसे ध्यान कहते हैं। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना है तो आपको बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटाते आना चाहिए। जब तक आप आसपास की चीजों से, बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटाएंगे नहीं,
तब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा ज्यादातर ध्यान दूसरों की तरफ होता है, अपनी तरफ कम होता है। तो इस आदत को छोड़कर हमें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आसपास की चीजों से ध्यान हटाते आना चाहिए। बाहरी चीजों से अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। ध्यान से निष्पक्ष, निर्लिप्त और तटस्थ होकर वस्तुओं को, परिस्थिति को देखना हम सीखते हैं। जो हमारे पास नहीं है वो नहीं है, इस चीज को, इस बात को हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं, और जो हमारे पास है उसे एंजॉय करना सीखते हैं। दूसरों से कंपैरिजन बंद करते हैं। हमारे पास जो है उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसा करने से मन का स्ट्रेस, तनाव दूर होता है। और अगर स्ट्रेस दूर होगा तो स्ट्रेस संबंधी जो भी बीमारियां हैं, ज्यादातर बीमारियां स्ट्रेस से ही होती हैं, आपको पता है। तो स्ट्रेस दूर होगा तो वो बीमारियां भी अपने आप दूर होंगी। मन हल्का होगा और नींद अच्छी आएगी। हमारे डाइट, आहार पर भी हमारा कंट्रोल आएगा। बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। स्ट्रेस में बहुत लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो भी आदत छूट जाएगी। अलर्टनेस बढ़ेगी, करेक्ट डिसीजन लेने की शक्ति, क्षमता बढ़ेगी। अंदर जो भी नेगेटिविटी है, मैल है, वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार ध्यान के उपयोग हैं, और ध्यान क्या है इसके बारे में आपने जाना। तो अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले दोनों पैर सामने खोल लें, पैरों को थोड़ा शेक कर लें, ताकि आगे आप 10 मिनट 15 मिनट एक आसन में बैठ सके। अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां और लोग भी हैं, गड़बड़ है, आवाज है, तो आप ऐसे स्थान पर जाएं जहां शांति हो, एकांत हो। ऐसे स्थान पर बैठ जाएं। जो लोग ज्यादा देर तक आसन लगाकर पद्मासन, सुखासन में नहीं बैठ सकते, वो चेयर पर बैठ जाएं। तो आशा है कि आप लोगों ने अपना आसन ग्रहण किया होगा। जिन्होंने पैरों को शेकिंग कर लिया है वो पद्मासन या सुखासन अपनी सुविधा अनुसार बैठे। ध्यान रहे आपको 10 से 15 मिनट एक ही जगह बैठना है, तो सुविधा जिसमें आपको जाता है वैसा आसन लगाएं। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। ब्रह्मांजलि मुद्रा। अंगूठे, उंगलियां मिलाकर रखें। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखें, नाभि के नीचे। इस प्रकार ब्रह्मांजलि मुद्रा। ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है, स्थिरता की स्थिति पैदा होती है, ऊर्जा को सम अवस्था में लाता है। साधक को ध्यानावस्था में ले जाने में ये मुद्रा सहायक है। कमर गर्दन सीधी रखें। जहां तक कोशिश करें कि कमर गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। होली में बुराई का अंत होकर अच्छाई की विजय होती है। इसी प्रकार आज हम ध्यान में अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको समाप्त कर अच्छाई या सत्व गुणों की वृद्धि करेंगे। तो अभी आप ध्यान के लिए तैयार हो गए हैं। आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करें। कहीं से कुछ आवाज आ रही है क्या? बाहर से चिड़ियों के चहकने की या किसी व्हीकल के जाने की कोई आवाज आ रही है तो उसे सुनने की कोशिश करें। बंद आंखों से आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके चारों कोनों को देखने की कोशिश करें। आंखें बंद रखें। कल्पना से उस कमरे को देखें, उस जगह को देखें जहां आप बैठे हैं। आसपास के वातावरण की अनुभूति करें।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वास की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे अब आपको कोई आवाजें नहीं आ रही हैं, ध्यान आपका श्वास पर है। श्वास का आना जाना महसूस करते जाएं। अब एक गहरा श्वास भरें जो सीधे रीढ़ के अंतिम छोर तक जाए, मूलाधार चक्र तक, और कुछ क्षण मूलाधार चक्र पर ही रुकें। तत्पश्चात श्वास को पूरा बाहर निकालें। फिर से गहरा श्वास भरे जो मणिपुर चक्र तक, नाभि तक जाए, और फिर श्वास को पूरा बाहर निकालें। अब एक और श्वास भरें जो आपके हृदय तक जाए, अनाहत चक्र तक। कुछ क्षण रुकें और श्वास को पूरा बाहर निकालें। अब आपका पूरा ध्यान आपके श्वास पर है। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चार करेंगे। गहरा श्वास भरें और श्वास बाहर निकालते समय दीर्घ ओम का उच्चार मेरे साथ ही करें। एक और गहरा श्वास भरें। और एक गहरा श्वास भरें। श्वास पर ही ध्यान रहने दें। श्वास सामान्य होता जा रहा है, हमारा ध्यान श्वास पर है। अपने ही हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। अपने मन में, अपने हृदय में झांकने की कोशिश करें। हमारा हृदय जो मुट्ठी के आकार का, गुलाबी रंग का, हमारे लिए रात दिन 24 घंटे 24/7 कार्यरत रहता है, उसकी धड़कन को सुने। धक 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 सुने, ध्यान से सुने। महसूस करें कि हमारे मन पर और शरीर पर काफी बोझ है, भारीपन है। आज हम इस ध्यान में हमारे मन को हल्का करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो हमने अंदर गलत चीजें, निगेटिविटी भर के रखी है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर स्ट्रेस, द्वेष, हीन भावना, अहंकार, मोह, माया, गुस्सा, क्रोध, ऐसी सब चीजें कम या अधिक मात्रा में सबके अंदर होती है, और यही सब चीजें हमें तकलीफ देती है, हमारे मन को दुखी करती हैं। और जब मन स्ट्रेसफुल होता है तो उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता है, और शरीर पर अगर परिणाम होगा तो किसी न किसी रोग के रूप में हमारे सामने आता है। तो आप अपने दिल की धड़कन को सुनते सुनते महसूस करें कि आप एक एकांत स्थान पर बैठे हैं,
आसपास कोई नहीं है, सुंदर वातावरण है, हल्की सी सुगंध चारों ओर फैली हुई है, प्रसन्नता का वातावरण है। आप शांत हैं, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वासों की ओर आपका ध्यान है। महसूस करें, कल्पना से ये सोचें कि आपके सामने एक अग्नि कुंड रखा हुआ है जिसमें अग्नि प्रज्वलित है, उसकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही हैं। उन लपटों के प्रकाश को मन की आंखों से देखें। आंखें बंद हैं, मन की आंखों से उस प्रकाश की अनुभूति करें। उन लपटों की गर्मी को महसूस करें। उस अग्नि की जो गर्माहट है वो हम तक पहुंच रही है, उसे महसूस करें। ये एक हवन कुंड है। इस अग्नि में हम अपने अंदर भरे हुए कुछ त्याज्य विकारों को, दोषों को आज स्वाहा करने वाले हैं। एक गहरा श्वास भरें और अपने अंदर जो अहंकार है, घमंड है, उसको समेट लें और बाहर निकलते हुए श्वास के साथ सामने रखे हुए अग्नि कुंड में स्वाहा कर दें। मन का सब अहंकार इस अग्नि कुंड में स्वाहा कर दें। अब फिर से एक गहरा श्वास भरें और अपने मन में कहीं अगर किसी के लिए द्वेष हो तो उस द्वेष को लें और बाहर निकलते हुए श्वास के साथ अग्नि कुंड में स्वाहा करें। इस अग्नि को समर्पित करें। फिर से गहरा श्वास भरें। क्रोध रूपी जो विकार हर इंसान में थोड़ा बहुत होता है, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए मन में क्रोध होता है, उस क्रोध को लें और बाहर निकलते हुए श्वास के साथ अग्नि कुंड को समर्पित कर दें। अब अपने अंदर जो मोह माया है उसे समेटें। श्वास को बाहर निकालते हुए अग्नि कुंड को समर्पित कर दें। फिर से गहरा श्वास भरें और जो लालच रूपी विकार अपने मन में है उसे समेटें और श्वास बाहर निकालते हुए अग्नि को समर्पित कर दें। मन में जो हीन भावना है, एक गहरा श्वास भरें और इस हीन भावना को अपने अंदर से निकालें और बाहर निकलते हुए श्वास के साथ अग्नि कुंड में स्वाहा। महसूस करें कि कई विकार आपके मन से निकल चुके हैं और सामने रखी हुई अग्नि में भस्म हो चुके हैं। मन को हल्का कर चुके हैं। इस हल्केपन को महसूस करें और एक भरपूर श्वास अंदर भरें और श्वास को पूरा बाहर निकाल दें। एक और श्वास अंदर भरें। मन में, हृदय में एक बार फिर से झांकें। कहीं कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार बच गया है तो उसे समेट लें
और बाहर निकलते हुए श्वास के साथ बची खुची निगेटिविटी, नकारात्मकता अग्नि कुंड को समर्पित कर दे। अब आपका मन बिल्कुल हल्का फुल्का है, न किसी के प्रति ईर्ष्या है, न द्वेष है, न क्रोध है। मन शांत है, हल्का है, प्रसन्न है। इस आनंद की अनुभूति करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस अग्नि कुंड से एक ज्योति, एक लौ प्रकट हो रही है। ये लौ ऊपर उठते हुए आपकी ओर आ रही है। इस लौ की तरफ ध्यान देते रहें। ये लौ बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान है, लेकिन उतनी ही शीतलता प्रदान करने वाली है। ये लौ, ये ज्योति आपकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से आपके हृदय में स्थापित हो चुकी है। ये चमकदार शीतलता प्रदान करने वाली लौ से आपका हृदय जगमगा चुका है। आपके हृदय में पहले ही सकारात्मक भाव थे। सारी नकारात्मकता, सारे विकार आपने अग्निकुंड में स्वाहा कर चुके हैं। अब ये लौ आपके हृदय को, आपके मन को प्रकाश से भर रही है। इससे कई रंगों की किरणें निकल रही हैं। लाल, हरे, नीले, पीले, कई रंग इस लौ से किरणों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। और ये किरणें आपकी धमनियों से रक्त के साथ बहते हुए आपके संपूर्ण शरीर को रंगों से ओत-प्रोत कर रही है। ये सारे रंग आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच चुके हैं। अब ये रंगों की किरणें आपके शरीर से बाहर भी निकलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं और आपको सिर से पैर तक रंगों से सराबोर कर चुके हैं। ये रंग शांति के हैं, आनंद के हैं, प्रेम के हैं। ये 7 रंग आपको पूरी तरीके से कवर करके एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। इन रंगों में आप झूम लें, नाच लें, मस्त होकर इसका आनंद उठा लें। इस आनंद की अनुभूति करें। ये रंग, ये किरणें आपके आसपास के वातावरण में भी फैलती जा रही हैं। सारा वातावरण रंगों से सराबोर है। आसपास के लोग भी इन रंगों से अछूते नहीं हैं। वातावरण, लोग, सृष्टि सब रंगीन हो चुकी है। इन 7 रंगों से सराबोर है। मैं और आप सभी इन रंगों में रंगे हुए हैं और एक से हो गए हैं। कोई फर्क नहीं आप में, मुझ में और आसपास के लोगों में। सभी इस रंग से नहा चुके हैं। सब एक जैसे हो गए हैं, रंगीन। सब झूम रहे हैं, सब आनंदित हैं, सब खुश हैं। चारों ओर एक सुगंध फैल रही है। कृष्ण भगवान की बांसुरी में भी जो विकारों के जो छेद होते हैं उनको वो उंगलियों से कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने षड रिपु पर कंट्रोल करते हुए सुंदर मधुर बंसी की धुन निकालनी है। जीवन रूपी बांसुरी से मधुर स्वर कुंजित हो रहे हैं, उसका आनंद लें, उस धुन को सुने, उन रंगों को देखें। सारी सृष्टि रंगों से सराबोर है और हम भी सबके साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इस आनंद की अनुभूति करें और एक दीर्घ श्वास लेकर इस आनंद को और अधिक मन में भर लें।
श्वास को पूरा बाहर निकालें। फिर से एक दीर्घ श्वास लेकर ओम ध्वनि का उच्चार करेंगे। गहरा श्वास भरें। इस आनंद को महसूस करते हुए, मन के हल्केपन को महसूस करते हुए, इस स्थिति का आनंद लेते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। आंखें बंद ही रखें। हाथों के घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे को प्रदान करें, शरीर को दें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजन और धरती माता सबको नमन करें, सबका धन्यवाद करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। इस शांति को, इस आनंद को बनाए रखें। रंगों में सराबोर रहें। जीवन में आपके इसी प्रकार रंग भरे रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के योगाभ्यास को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैम मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इट वॉज अ लवली ट्रीट ऑफ होली। होली के आपकी तरफ से जो गुजिया खाते हैं उस तरह से हमें आज लगा। और एंड में तो हम श्री कृष्ण भगवान के साथ होली खेल रहे थे। बहुत उनकी बढ़िया। बांसुरी की धुन सुनते और सुनते। आभार की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। जैसे आप वैसे मैं, वैसे ही हम सब हैं। तो बहुत अच्छा मुझे भी महसूस हुआ सबके साथ। तो ऐसे ही आप खुश रहें, आनंदित रहें और Thank you so होली के रंगों का आनंद उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। दुनिया के सभी अच्छे रंग हमें लगाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। ओवरऑल बहुत सेशन बहुत धन्यवाद जोशना जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर योगा। थैंक यू। मेडिटेशन तो एज इट इज आप हमेशा इतना सुंदर करवाती हो हर बार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज होली का थोड़ा रंगों के साथ था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद जोशना, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हम आप तो छा गए आज। अरे रंग छाए हैं सर। जो आप में भरे हैं वही है। सबके रंग एक जैसे हैं, 7 रंग। थैंक यू सर। वेरी नाइस। चलिए, ओके, हैप्पी होली। बाय थैंक यू बाय। मैम, हैप्पी होली। होली की बाय। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार। आपको भी सबका हैप्पी होली। बाय अंजलि। थैंक यू। अंजलि, गणेश सर, सबके लिए बहुत बहुत। गणेश थैंक सर, यू मैम। एक हमारे ग्रुप की शकुंतला शुक्ला बोल के जो लखनऊ शिफ्ट हुई है, तो उनको मैंने आज लिंक भेजी थी। मैं आप उनको नंबर भेज देती हूँ, उनको ऐड कर दीजिए। उनको बहुत इंटरेस्ट है योगा में। नहीं है, लेकिन वो मैंने देखा कि वो अलग ही कुछ तो कर रही थी, फिर ध्यान के समय चाय पी रहे थे, ऐसा था। अच्छा, तो मैं उनको बोल बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो आप उनको, मैं ग्रुप में नंबर भेजती हूँ, तो आप ज्वाइन कर दीजिए कोई भी। मैं उनको बता देती हूँ। वीडियो ऑन था ना उनका, तो हाँ, दिख रहा होगा। हाँ हाँ। सही है, सही है। मैं उनको बता देती हूँ, है ना। हाँ, ठीक। ओके जी, ओके, थैंक यू।